ठीक है, तो साहब आपने ये मेमोरी वाली चीज क्लियर कर ली है, तो मैं अब क्या करूं? तो दोस्तों ये जो मेमोरी अभी तुमने देखी है ना, इसको भी देख लो, देखो ध्यान से। जो अभी तुमने नाम से मेमोरीज पढ़ी है, रजिस्टर, रजिस्टर कहाँ मिलेगा? मदरबोर्ड के अंदर, बताया था ना, मदरबोर्ड मतलब सीपीयू के अंदर। कैश कहाँ मिलेगा? वो भी मदरबोर्ड के अंदर मिलेगा, बफर की तरीके से काम करता है। रैम कहाँ मिलेगी? मदरबोर्ड के अंदर स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ही एक्सेसिबल होती है। यहाँ देखो इन सबको मेन मेमोरी बोलते हैं, और ये सब ऑक्सिलरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी है ना। और इनको मैंने आपको बताया ही था, इनका मिली सेकेंड में टाइम है। किसमें? मिली सेकेंड में। क्लियर है? आई होप की बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा वापस आओ, तो यहाँ पर ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के हिसाब से है ना। आपको बताया था स्टार्टिंग की वाली ये सब क्या है, जैसे लाइट जाएगी तुरंत क्या हो जाएगी? डेटा उड़ जाएगा, तो वोलेटाइल। और ये सब क्या है? नॉन वोलेटाइल, रीड ओनली। वर्चुअल मेमोरी भी वोलेटाइल होती है, वर्चुअल मेमोरी। हार्ड डिस्क कैसी होती है? हार्ड डिस्क लाइट चली जाती है तो डेटा रहता है या नहीं रहता है? रहता है, तो ये देखो नॉन वोलेटाइल है। पेन कार्ड, ये सब क्या है? नॉन वोलेटाइल है ना। पहले मैग्नेटिक टेप यूज होते थे, है ना। तो ये सब आप एक बार इसको और भी देख लेना, है ना। इसमें सब रैंडम एक्सेस है, इसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आपको मैंने बता दिया था ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी किससे अटैच होती है? सीपीयू से, दैट इज मदरबोर्ड से। और ये पेरिफेरल मतलब एक्सटर्नल डिवाइस से अटैच होती है। पेरिफेरल मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस से अटैच होती है। मेमोरीज की यूनिट क्या है? मेमोरीज देख लो ध्यान से। सबसे पहले आपका क्या होता है? आपका बिट होता है, जिसको आप निबल भी बोलते हो, ठीक है। एक बिट, ठीक है। एक बिट से जब 8 बिट मिला लेते हो तो बाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइट, BYTS। तो यहाँ पे देखो एक बिट 0 या 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 8 बिट मिला के कितना बनता है? 1 बाइट। और ऐसे ही 1024 बाइट मिला के 1 KB, और 1024 KB मिला के 1 MB, और 1024 MB मिला के 1 GB, और 1024 GB मिला के 1 TB, और 1024। हाँ, क्योंकि ये 2 की पावर में चलते हैं स्लॉट। किस में चलते हैं? 2 की पावर। और 2 की पावर 10 कितना होता है? 102, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि इसके पास 2 ही क्यों रहता है? क्योंकि या तो ये ऑन होता है या तो ये ऑफ होता है। इसकी 2 ही स्टेट हो सकती है ना। तो 2 स्टेट की वजह से कंप्यूटर के पास केवल 2 ही स्टेट होती है, 0 या 1। तो 2 की पावर 10 के हिसाब से, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद टेराबाइट तक तो तुमने यूज किया ही है। पीटाबाइट अभी आगे आने वाले 3-4 सालों में पीटाबाइट की भी हार्ड डिस्क आने लग जाएंगी। अभी तो टेराबाइट तक की तो आ गई हार्ड डिस्क, है ना। और उसके बाद एक्साबाइट, फिर जीगाबाइट, फिर योटाबाइट, ठीक है, ब्लॉन्डरबाइट। ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि ये किसके बराबर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या बात समझ में आ रही है? तो ये आपको चार्ट कई बार देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक तो जनरली सबको याद रहता है, पीटाबाइट तक याद रहता है, ठीक है। इसके बाद एक्साबाइट, जेटाबाइट, इनकी इसकी आ रखी है किस ऑर्डर में कि कौन ज्यादा है कौन कम है, अरेंज करो, ऐसे आते हैं। ये चार्ट दे देगा कि कौन सा अरेंजमेंट सही है। तो जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, तो उसके हिसाब से तुम्हें इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक पेटाबाइट तक तो तुम्हें याद होता है, ये भी याद होता है। तो इसके नीचे के ये जो 3-4 है वो ध्यान रखना, ठीक है। यहां से आ गया नंबर सिस्टम, ठीक है, कि नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। बाइनरी सिस्टम कैसे काम करता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम कैसे काम करता है, और ऑक्टल। ये किया है कभी तक? नहीं किया है? ये किया है तुमने? नैतिक, है ना, किया होगा, ये उससे होता है सेमेस्टर्स में, ठीक है। नहीं तो मैं बता दूंगा इसको, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या है, विंडोज की फैमिली। इसके बाद वाला जो इतना भी है वो आपको खुद से पढ़ने वाला है, ठीक है। विंडोज की क्या फैमिली, विंडोज के क्या वर्जन्स हैं, ये आप एक बार बस देखिएगा, ठीक है। एंड्रॉइड के क्या वर्जन्स हैं,
क्या बेसिक कमांड्स यूज हो सकती हैं, डॉस में क्या कमांड होंगी, है ना। ये जो आगे के हैं मेनू बार, ये सब आप जानते भी हो विंडोज यूज करने के लिए F1 F2 ये सब, ये आगे की जितनी भी स्लाइड है ये आप मतलब ऑलरेडी तुम जानते हो, ठीक है। मेन मुझे जो समझाना था वो यहाँ तक समझाना था, ठीक है। आपको ये एक तरीके से यहाँ की स्लाइड के बाद वाली चीजें आप अपने आप से भी देख सकते हो, दैट इज ओनली रीडिंग, है ना। हंस रहे हो आशीष, बढ़िया, ठीक है। हाँ सर वो वाला हटा दीजिए, क्या लिखा हुआ सर जवाब बाहर दे। सर आप जो बाहर की बात करें तो पहले मैं सुन लूंगा क्या है फिर बताऊंगा। तो सर कुछ नहीं है सर। तो बताओ ना, बताओ मुझे, चलो मैं इसको